हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैट्रिक वाला के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी, जिसको गोधूली के नाम से हम लोग जानते हैं, भाग 2 का चैप्टर नंबर 10 मछली का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो हम दावा करते हैं कि मैट्रिक में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैप्टर में नए हैं तो इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन एक क्या कहता है, मछली किस प्रकार की कहानी है। ए सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ऐतिहासिक, डी वैज्ञानिक। तो मछली जो है सामाजिक कहानी है, यह हमारे घर आपके घर की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ए कहानी, बी संस्मरण, सी उपन्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली जो है कहानी है, मछली जो है क्या है, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मछली पाठ के लेखक कौन है। ए यतीन्द्र मिश्र, सी अशोक वाजपेयी, बी अशोक वाजपेयी, सी गांधी जी, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मछली को लेकर कौन भाग गया था। ए संतु, बी बंतु, सी भग्गू, डी जग्गू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संतु। मछली को लेकर संतु भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए, मछली कौन काटता है। ए लेखक, बी संतु, सी भग्गू, डी पिताजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भग्गू। मछली को कौन काटता है, भग्गू काटता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। ए उच्च वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी मजदूर वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा बी मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। ए दादी, बी नानी, सी दीदी, डी माँ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी माँ। मछली के लिए जो मसाला था कौन पीस रहा था, माँ पीस रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। ए संतु, बी महेंद्र, सी भग्गू, डी नरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नरेन। मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम नरेन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। तो इसका सही ऑप्शन नंबर आंसर रहेगा बी माँ ने। लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेखक अपने पिता से क्या मंगवाना चाहता था। ए खिलौने, बी किताब, सी पैसे, डी मछली। तो लेखक जो है अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी अथवा बाजार से कितनी मछली खरीदी गई थी। यह क्वेश्चन 2019 और 21 दोनों में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। बाजार से या पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था अथवा मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है। ऑप्शन नंबर ए है संतु, बी दीदी, सी माँ, डी पिताजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पिताजी। मछली शीर्षक कहानी में कौन मछली या गोश्त खाता है, तो पिताजी बड़ी मछली और गोश्त के शौकीन थे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विनोद कुमार शुक्ल उपन्यासकार के अलावा और क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए कवि, बी नाटककर्मी, सी आलोचक, डी राजनेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कवि। विनोद कुमार शुक्ल जो है उपन्यासकार के साथ साथ एक
कवि भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ एवं किस साल में हुआ था? ए रायपुर 1940, बी दुर्ग 1938, सी भिलाई 1939, डी राजनांदगांव 1937। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राजनांदगांव। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनांदगांव 1937। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ए 5 सितंबर 1937, बी 1 जनवरी 1937, सी 8 जनवरी 1938, डी 7 जनवरी 1939। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? ए पिताजी, बी दीदी, सी भग्गू, डी संतू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भग्गू जो है मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। किससे? तो संतू से कर रहा था। छीन कौन रहा था? भग्गू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ए 1990, बी 1992, सी 1997, डी 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है? ए नौकर की कमीज, बी पेड़ पर कमरा, सी खिलौने खिलेगा तो देखेंगे, डी महाविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाविद्यालय से मछली लिया गया है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? ए 1990 ईस्वी में, बी 1992 ईस्वी में, सी 1994 ईस्वी में, डी 1995 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ए संजय गांधी, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी फिरोज गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में विनोद कुमार शुक्ल जी कृषि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करते थे, कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए। संतू कहानी का पात्र है? ए नागरी लिपि, बी मछली, सी अभिनयो, डी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? संतू किस कहानी का पात्र है? ए नागरी लिपि, बी मछली, सी अभिनयो, डी बहादुर। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी मछली पाठ जो है संतू जो है मछली का कहानी पाठ का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। संतू एवं नरेन का आपस में क्या संबंध है? ए भाई, बी चाचा भतीजा, सी पिता पुत्र, डी दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। संतू जो है नरेन का भाई का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ए झोपड़ी में, बी पेड़ के नीचे, सी मकान के नीचे, डी मंदिर के नीचे। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी मकान के नीचे जो था संतू भीगने से बचने के लिए खड़ा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? ए मछली, बी खिलौना, सी रुमाल, डी घड़ी। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए मछली। संतू जो है अचानक मछली लेकर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलिए। भग्गू कौन था? ए संतू का चाचा, बी संतू का नौकर, सी संतू का भाई, डी संतू का मामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संतू का भाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है।
पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने की बात क्यों कही? ए. नरेन ने चोरी की थी। बी. क्योंकि नरेन ने संतू को पीटा था। सी. क्योंकि नरेन का दीदी के साथ प्रेम संबंध स्वीकार नहीं था। डी. क्योंकि संतू ने नरेन को रोका था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि नरेन का दीदी के साथ प्रेम संबंध पिताजी को स्वीकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? ए. कुआं में डालने के लिए, बी. बेचने के लिए, सी. पकाने के लिए, डी. काटने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ए. कुआं में डालने के लिए। संतू जो है मछली लेकर कुआं में डालने के लिए गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। इसका ऑप्शन सही होगा बी. 2, यानी कि खरीदे गए मछली में 2 मछली जिंदे थे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक से ली गई कहानी कौन सी है? ए. अभिमन्यु, बी. बहादुर, सी. नागरी लिपि, डी. मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी. मछली। मछली जो है महाविद्यालय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 30 कहता है इनमें से कौन सी पुस्तक विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह है? ए. नौकर की कमीज, बी. महाविद्यालय, सी. सब कुछ होना बचा रहेगा, डी. खिलेगा तो देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सब कुछ बचा रहेगा तो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देखा मछली पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव के साथ। धन्यवाद।